नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार, साथ साथ राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो चलिए खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। बिहार में एनडीए ने मंत्रिमंडल बांटने की अंतिम वार्ता तेज कर दी। नेताओं के मुताबिक नई सरकार 22 नवंबर से पहले गठन कर लिया जाएगा। विभागों के बंटवारे और उप मुख्यमंत्री पद पर चर्चा जारी। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत ए बनाम पाकिस्तान ए का मुकाबला रोमांचक रहा। पाकिस्तान ए ने इंडिया ए को 8 विकेट से हराया। युवाओं की प्रदर्शन, रणनीति और चयन पर बहस तेज हुई। दिल्ली सहित कई राज्यों में मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों के लिए गंभीर मौसम अलर्ट जारी किया। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना, किसान और आवागमन प्रभावित हो सकते हैं। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों की निगरानी के लिए नियमित निरीक्षण अभियान शुरू किया। उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं, उपस्थिति और शिक्षण गुणवत्ता में सुधार करना बताया गया है। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में 16 नवंबर के सोने के भावों में उतार चढ़ाव देखा गया। निवेशकों और उपभोक्ताओं को स्थानीय रेट पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है। केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए एक नई खाद्य सहायता पहल की घोषणा की। योजना में पोषण संवर्धित अनाज और स्वास्थ्य निगरानी के कार्यक्रमों का समावेश होगा। लाभार्थियों की सूची अपडेट की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित निवारक टीकाकरण कैंप बढ़ाने का निर्देश दिया। विशेष रूप से शिशुओं और गर्भवती महिलाओं तक कवरेज बढ़ाने पर जोर दिया गया है। बेरोजगारी कम करने के लिए राज्य सरकारें व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों और स्टार्टअप इंक्यूबेटरों पर विशेष अनुदान दे रही हैं। युवाओं के कौशल विकास पर केंद्रित नीतियां लागू की जा रही हैं। बिहार में स्थानीय प्रशासन ने चुनावी मतगणना और संक्रमण के बाद सुरक्षा व शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात की। मतदाता संतुष्टि व चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर रिपोर्टें जारी। राज्य स्तरीय शिक्षा बोर्ड ने संकुल परीक्षाओं की तारीखों और नए सिलेबस की रूपरेखा पर विचार विमर्श शुरू कर दिया। छात्रों के हित में मानक और समय सारिणी पर संशोधन प्रस्तावित है। एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वे में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी उजागर हुई। विशेषज्ञों ने मनोवैज्ञानिक सेवाओं के विस्तार, टीकाकरण के बाद भी देखभाल और टेलीहेल्थ सुविधा बढ़ाने की सिफारिशें दी। केंद्र और राज्यों के संयुक्त रोजगार मेला करियर एक्सपो में हजारों उम्मीदवारों ने भाग लिया। आईटी, निर्माण तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में भर्ती की गति बढ़ने की जानकारी मिली। स्थानीय स्तर पर विकास परियोजनाओं के लिए धन आवंटन में देरी से ग्रामीण सड्डे टौच्छे और पानी की आपूर्ति प्रभावित। ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शन और प्रशासन से शीघ्र निवारण की मांग की जा रही है। महिलाओं के स्व सहायता समूहों ने नए अर्ण सहायता पैकेज से लाभ उठाया और छोटे व्यवसाय खोलने की दिशा में कदम बढ़ाए। आर्थिक सशक्तिकरण से स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध अनुदान बढ़ाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। विज्ञान तथा कृषि अनुसंधान को प्राथमिकता देकर नवाचार और खाद्य सुरक्षा में सुधार लक्ष्य है। सामाजिक कल्याण संगठनों ने शहरी बेघरों के लिए अस्थायी आवास योजनाओं का विस्तार मांगा। सर्दियों के मौसम को देखते हुए हॉस्टल व आश्रय स्थलों की संख्या बढ़ाने का आह्वान। कृषि मंत्रालय ने सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंपों पर सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा की। इससे बिजली लागत घटेगी और किसानों की उत्पादन लागत में कमी आने की उम्मीद है। स्वास्थ्य संगठनों ने पुरानी बीमारियों के नियंत्रण के लिए समुदाय आधारित स्क्रीनिंग कैंपों का आयोजन किया। मधुमेह व उच्च रक्तचाप के मामले पहले से अधिक रिपोर्ट हुए। नगर निगमों ने कचरा प्रबंधन सुधार के लिए नई नीति लागू की। रिसाइकलिंग केंद्रों के निर्माण व जातीय तौर पर अलग पॉलिसी से सफाई और स्वास्थ्य मानक बेहतर होंगे। युवा उद्यमियों के लिए अनुदान योजना के तहत पहले चरण में 2000 छोटे स्टार्टअप को फंडिंग देने का निर्णय लिया गया। फंड उपयोग और निगरानी के नियम जारी किए गए। बिहार में नई मंत्रिमंडल सूची की अफवाहों के बीच स्थानीय नेताओं के बीच गठजोड़ की चर्चाएं तेज। उप मुख्यमंत्री पद तथा अहम विभागों के बंटवारे पर सियासी समीकरण बन रहे हैं। राष्ट्रीय खेल संस्थान ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रशिक्षण शिविर बढ़ाने का लक्ष्य रखा। टैलेंट स्काउटिंग से प्रदेशीय और राष्ट्रीय स्तर पर नए खिलाड़ियों को अवसर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने डिजिटल साक्षरता अभियान की दूसरी लहर शुरू की। विशेषकर बुजुर्गों और छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन सेवाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय ने पेड़ लगाने की नई पहल की घोषणा की। नगरीय हॉटस्पॉट में व्रोनिंग क्षेत्रों में हरित पट्टियां बढ़ाकर प्रदूषण नियंत्रण का लक्ष्य रखा गया है। एक शहरी स्वास्थ्य सर्वे ने वायु प्रदूषण से जुड़ी श्वसन बीमारियों में वृद्धि दर्ज की। विशेषज्ञों ने सरकारी व निजी स्तर पर मास्क और साफ सफाई पर जागरूकता तेज करने का सुझाव दिया। लोक निर्माण विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्गों के मरम्मत कार्य के ठेका सौंपे। सड़क सुरक्षा सुधार और यातायात जाम में कमी के लिए तकनीकी निगरानी प्रणाली लागू की जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा हेतु राज्य में पुलिस हेल्प डेस्क त्वरित प्रतिक्रिया टीमों का विस्तार किया जा रहा है। रिपोर्टिंग चैनलों को डिजिटल और बहुभाषी बनाने पर काम।
संस्कृति मंत्रालय ने राज्य स्तरीय लोक उत्सव व शिल्प मेले के लिए अनुदान बढ़ाया। स्थानीय कारीगरों को बाजार उपलब्ध कराना और शिल्प की आर्थिक वैल्यू बढ़ाना उद्देश्य है। सार्वजनिक परिवहन में सफाई और समय पालन सुधारने के लिए स्मार्ट ट्रैकिंग अपनाने की योजना। यात्रियों की सुविधा व भरोसेमंदी दोनों बढ़ाने का प्रयास बताया गया। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने स्कूली बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य जांच के लिए नया मॉड्यूल लागू किया। मामले जल्दी पहचान कर उपचार सुनिश्चित करने की योजना है। बेरोजगार युवा नेताओं का कहना है कि दीर्घकालिक नौकरी उत्पन्न करने की नीतियों पर तेजी से काम होना चाहिए। वे कौशल आधारित शिक्षा और उद्योग प्रोत्साहन का आग्रह कर रहे हैं। पशुपालन और डेयरी किसानों के लिए चारे व स्वास्थ्य सुविधाओं पर सब्सिडी पैकेज का ऐलान। इससे ग्रामीण आमदनी में सुधार और दूध उत्पादन बढ़ने की संभावना है। राज्य सरकार ने गरीब छात्रवृत्ति कार्यक्रम के नियम सख्त किए हैं। लाभार्थियों की जांच परख और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल सत्यापन अनिवार्य किया गया। स्थानीय रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का आधुनिकीकरण तेज किया जा रहा है। पटरियों के निकट शमन, प्लेटफॉर्म विस्तार और डिजिटल सूचना स्क्रीन लगाने का निर्णय। कृषि बाजारों में समर्थन मूल्य एमएसपी संबंधी चर्चाएं जारी। किसान संगठनों ने बेहतर दाम और आवक के लिए मंडियों के आधुनिकीकरण की मांग दोहराई। स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने दावों और प्रीमियम में संभावित बदलावों पर चर्चा शुरू की। सरकारी व प्राइवेट भागीदार भविष्य की नीतियों पर विचार कर रहे हैं। मतदाताओं की नई सूची में सुधार और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने क्षेत्रीय जांचें बढ़ाई। शिकायत निवारण केंद्रों का नेटवर्क विस्तारित किया गया। जल संरक्षण अभियान के तहत तालाबों और छोटे तालाबों का पुनरुद्धार शुरू किया गया। पानी बचाने तथा सूखे असरों को कम करने के लिए समुदाय भागीदारी पर जोर। ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर नई सार्वजनिक जागरूकता मुहिम चलाई जा रही है। हेलमेट, सीट बेल्ट और ड्राइविंग टेस्ट के मानकों को कड़ा करने की तैयारी। ग्रामीण बैंक और एमएफआईएस ने महिला श्रमियों के लिए सूक्ष्म लोन सुविधा में छूट दी। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा और घरेलू आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। उच्च न्यायालय ने परिवहन और पर्यावरण से जुड़े कुछ लोकहित याचिकाओं पर फौरन सुनवाई का आदेश दिया। मामलों में त्वरित निर्णय हेतु विशेष बेंच के गठन की मांग उठी। सामुदायिक द्वारा संचालित आरोग्य केंद्रों ने प्राथमिक चिकित्सा और मातृ शिशु सेवाओं में सुधार दर्शाया। स्थानीय रिकॉर्ड कीपिंग और आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान बढ़ा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए नए नोडल सेंटर स्थापित किए। ऑनलाइन घोटालों और डाटा चोरी से निपटने के लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं। लोक कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों के पते व पहचान सत्यापन के लिए मोबाइल आधारित सत्यापन पायलट सफल रहा। इससे धोखाधड़ी में कमी आने की संभावना। प्रदेशीय फिल्म फेस्टिवल में स्थानीय भाषा और संस्कृति पर आधारित फिल्मों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे सांस्कृतिक उद्योग और पर्यटन पर सकारात्मक असर पड़ेगा। नगर निकायों में जलापूर्ति के लिए नए ट्यूबवेल और पाइपलाइन प्रोजेक्ट मंजूर। शहरी और अर्धशहरी इलाकों को निर्बाध पानी देने का लक्ष्य रखा गया। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए त्वरित चिकित्सा सहायता केंद्रों का जाल बढ़ाया जा रहा है। प्राथमिक देखभाल से मृत्यु दर में कमी लाने का लक्ष्य है। युवा किसान प्रयोगशालाओं में अभिनव कृषि तकनीक जैसे ड्रिप सिंचाई और ड्रोन सर्वे का प्रशिक्षण शुरू। इससे उपज और संसाधन प्रबंधन बेहतर होगा। स्थानीय भाषा में समाचार और सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए रेडियो तथा डिजिटल स्टेशनों को अनुदान। ग्रामीण सूचना प्रवाह और आपातकालीन सूचनाओं में सुधार होगा। सामाजिक समावेशन परियोजनाओं के तहत पिछड़े वर्गों के लिए कौशल और उद्यमिता प्रशिक्षण के साथ रोजगार संबंधी आश्वासन देने का कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। लक्ष्य सामाजिक तथा आर्थिक समता को बढ़ाना।